हेलो स्टूडेंट्स, आई होप तो आप सब बढ़िया होंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब आपको नीट के बारे में फुल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। डोंट वरी, इस चैनल पे आपको हमेशा डिटेल्ड वीडियो ही मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर नीट है क्या? नीट एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम है। नीट के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर कर हमें मिलेगा क्या? आपको अलग अलग मेडिकल साइंस में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जरा समझिएगा, हम जानते हैं कि नीट के अंदर अपेयर होके आप बेसिकली डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, एक और बात, क्या डॉक्टर बनने के लिए नीट देना जरूरी है? यस। लेकिन डॉक्टर तो बहुत महंगा होता है ना बनना। नहीं, जरा समझना, पूरे देश के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई कर कर उसके अंदर ज्यादा मार्क्स लाके अच्छी रैंक लाना जरूरी है। सिंपल सी बात है, जितना नीट के अंदर अच्छी रैंक आएगी आपकी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने की। अब सेकंड चीज की बारी कि सर ठीक है, नीट एक तरीके का एग्जाम है, लेकिन इसे करवाता कौन है? ऑफ कोर्स इसे गवर्नमेंट करवाती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं करवाती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एनटीए इसे करवाती है। अब ये एनटीए क्या है? एनटीए एक तरीके की एजेंसी है जो अलग अलग देश के अंदर, अब ये एनटीए क्या है? एनटीए एक तरीके की एजेंसी है जो कि टेस्टिंग एजेंसी कहलाती है। यही हमारे देश में अलग अलग टाइप के एग्जाम्स कराती है। फॉर एग्जांपल जेईई मेंस भी एनटीए कराती है। अब आपको दो सवालों के जवाब मिल गए हैं। पहला, नीट क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरा, नीट को करवाने वाली एजेंसी एनटीए है। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अगर आप नीट के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं तो नीट को क्वालिफाई कर कर आप किस किस चीजों में एंट्री ले सकते हैं? आप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि आप एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग चॉइस होती है। आप बीडीएस कर सकते हैं, आप बीएएमएस में जा सकते हैं, आप बीयूएमएस कर सकते हैं, इवन आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा एक एग्जाम होता है एमएनएस का। आप जरा समझिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, मतलब आप डिफेंस की लाइन में भी जा सकते हैं। लेकिन एमएनएस थोड़ा सेपरेट है इससे। क्या सेपरेट है मैं अभी बता देता हूं शॉर्ट में। देखिए, होता यह है कि एमएनएस के दो एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अब दो एग्जाम्स कैसे होते हैं? पहले एग्जाम तो आपके लिए, उसके लिए भी नीट है, लेकिन नीट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है जरूरी है बस। मतलब नीट में अच्छे मार्क्स लाके रैंक लाओगे, ऑफ कोर्स उसका फायदा है, मगर एमएनएस की एलिजिबिलिटी इतनी है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई तो नीट करना ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और एग्जाम होता है उसके लिए, और उसके लिए अलग से प्रिपरेशन होती है। चलिए अभी हम नीट में दोबारा से एमबीबीएस पे कंसंट्रेट करके चले। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि नीट के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, नीट का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है। देखें कौन कौन से। सर पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स केमिस्ट्री। देखिए, बायो को ना दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक बॉटनी, आप जानते होंगे पहले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक जूलॉजी। अच्छा, हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब ध्यान से समझना, 50 के 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस गोले भरने वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, 3 गलत होंगे। सिंपल। मार्किंग भी समझ लो जरा, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4+ मार्क्स मिलेंगे, मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक गलत किया तो आपको -1 होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोबारा बता रहा हूं, एक क्वेश्चन सही करने पे 4+, और एक क्वेश्चन गलत करने पे -1, क्वेश्चन नहीं किया तो 0। ओके, छोड़ देना, मतलब अगर आपको आता नहीं है कोई क्वेश्चन, डाउट हो रहा है तो छोड़ दो, गलत नहीं करना है। ओके, और देखो होता क्या है कि सर 50 क्वेश्चन से, यानी कि 50 एमसीक्यू हैं, 50 को भी ना थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करो। इनको भी ना दो पार्ट्स में बांटा है। कैसे? 35 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी हैं, जो आपको करने ही करने हैं, लेकिन 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें चॉइस मिलेगी। 15 में से कोई भी 10 आपको करने होंगे। तो मतलब ध्यान देना, 35 इधर से जो कंपलसरी वाले थे, और 10 ऐसे क्वेश्चंस जो चॉइस में थे, 15 में से 10 करने से। मतलब टोटल मिला के आपने एक सब्जेक्ट के अंदर, ध्यान से देखें, 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझिएगा, 45 क्वेश्चंस, अगर आपने 45 के 45 सही कर दिए तो क्या आपको एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे? जरा कैलकुलेट करो, 45 इंटू 4, हाउ मच मार्क्स इट इज? कितने मार्क्स हो गए भाई? 45 इंटू 4, बताओ बताओ बताओ, 180। 180 मार्क्स एक सब्जेक्ट में आपके पास आएंगे। गॉट इट? गॉट इट? हाँ। अब देखो, केमिस्ट्री में भी सेम है,
मतलब सर ध्यान से देखना, वही वाला है जो ऐसे है, जो इधर पढ़ा है आपने, 50 में से 45 करने हैं। सेम स्प्लिट सेम है बिल्कुल, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही है। बॉटनी में भी 50 में से 45 करने हैं, जूलॉजी में भी 50 में से 45 करने हैं। जरा दोबारा समझते हैं, हर टॉपिक में 45 45 45 45, हर टॉपिक आपके 180 180 180 180 मार्क्स का है। गॉट इट? ओवरऑल देखा जाए चारों सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स मिला लिए जाएं तो 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो याद रखिएगा, डॉक्टर बनने के लिए टारगेट करना कम से कम 680 मार्क्स, कम से कम है ये, कम से कम 680 मार्क्स करने कम से कम, नहीं तो आप टारगेट तो 700 प्लस करके चलो, कम से कम, कम से कम, ज्यादा तो ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि सर इतने मार्क्स कैसे आएंगे, उसकी चिंता मत करो, उसकी बढ़िया सी स्ट्रेटेजी इसी चैनल पे आने वाली है। और अगर उसको स्ट्रेटेजी को आपको बहुत जल्दी देखना है तो आप कमेंट्स में एक बार स्ट्रेटेजी लिख दो, फटाफट लिख दो, लिख दो फटाफट स्ट्रेटेजी। जैसे आप स्ट्रेटेजी लिखोगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 4 से 5 महीने में, अगर आपने कुछ नहीं करा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी 4 से 5 महीने में स्ट्रैटेजिकल पढ़ाई करके ये सब पॉसिबल है। चलो अभी हम स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम नीट के बारे में जान रहे हैं, तो इधर आगे बढ़ते हैं। 720 में से 680 मार्क्स को टारगेट करके चलना, ये याद रखना। सही है, बहुत बढ़िया सर। अब क्या, अब ये कि सारा की सारी इंफॉर्मेशन जहां तक मेरे को आपको बतानी थी, आई होप तो आप शायद समझ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वरना दिस इज ऑल अबाउट नीट। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये कि इस नीट के अंदर मान लीजिए अच्छी रैंक आ गई तो सर डॉक्टर बनने के लिए क्या होगा, जब नीट का एग्जाम होगा आपके मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी। आप समझिएगा पिछले साल लगभग 25 लाख लोगों ने नीट का फॉर्म भरा था, 25 लाख लोगों ने नीट का फॉर्म भरा था। अब उसके अंदर पता है एमबीबीएस की सीट्स कितनी है इंडिया के अंदर? वैसे तो ये फ्लक्चुएट करती हैं, नए नए कॉलेजेस खुल जाते हैं तो थोड़ी बढ़ जाती हैं, मगर ऐसी नहीं है कि बहुत अनलिमिटेड बढ़ जाएंगी। इंडिया के अंदर 1,19,000 समथिंग सीट्स हैं, 1,19,000। और सुनो, इसके अंदर भी कैटेगरी है, जनरल की इतनी सीट्स हैं, ओबीसी की इतनी सीट्स हैं, एसटी एससी एंड सो ऑन, ऐसे करके अलग अलग सीट्स डिवीजन है। तो भाई ऐसा है, टारगेट तो करना है जनरल के लिए। जनरल की 50,000 के अप्रॉक्स सीट्स हैं, यानी कि आपकी रैंक, आपके मार्क्स काफी अच्छे होने चाहिए अगर आपको जनरल की एमबीबीएस सीट में जाना है। बट यस, इस तरीके से आप अपने ड्रीम कॉलेज डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं।